हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। लेट पी एक पॉइंट है 3 सीकेंड थीटा एंड 2 टेन थीटा, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं पी पॉइंट के। एंड क्यू सेकंड पॉइंट है 3 सीकेंड फाइव 2 टेन फाइव, वेयर थीटा प्लस फाइव डेट इज इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा प्लस फाइव जो हमारे पास क्या है, पाई बाई टू है। पी बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दी हाइपरबोला। ये क्या है, पी एंड क्यू जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ऑन दी हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है। देन दी ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है, एट पी एंड क्यू इज। तो जो हमें पता क्या करना है मेन यहाँ पे, कि जो पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा, ठीक है, और वो जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन दोनों नॉर्मल का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑर्डिनेट पता करना है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा की कंसेप्ट लगेगा। की कंसेप्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे ना हम हाइपरबोला पे, ये हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू हाइपरबोला, टू हाइपरबोला, ठीक है, एट पॉइंट। एट पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। एट पॉइंट हमने ले लिया x1 y1। तो x1 y1 पे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र एक्स अपॉन x1, ठीक है, प्लस बी स्क्र वाई अपॉन y1 डेट इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये जो हमारा है मेन की कंसेप्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम इस फॉर्म से लिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, वहां से ए और बी की वैल्यू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन दी है हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 4 डेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए स्क्र की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई, और बी स्क्र की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 आ गई। ये दो चीजें हमें यहाँ से मिल गई हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि एट पॉइंट पी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब लिखेंगे एट पॉइंट पी। और पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 3 सीकेंड थीटा, 3 सीकेंड थीटा, और सेकंड इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा एट पॉइंट पी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एट पॉइंट पी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 दैट इज 3 सीकेंड थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन हमारे पास क्या है y2 है, तो 2 टेन थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4, ये आ गया। अब यहाँ से जो है कुछ कैंसिल आउट्स हो रहे हैं, जैसे ये कट हो गया, हमारे पास 3 आ गया और यहाँ आ गया 2। तो ये हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x और 1 बाई सीकेंड थीटा आ गया कॉस थीटा, प्लस 2y और 1 बाई टेन थीटा आ गया कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू 9 प्लस 4, ये आ गया 13। इसको इक्वेशन नंबर हम दे दिया, हमने नेम दे दिया इसको। इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारे पास, 1 है। अब एट पॉइंट क्यू देखते हैं, एट पॉइंट क्यू। और क्यू के हमारे पास यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 3 सीकेंड 5, 3 सीकेंड 5, ठीक है, कॉमा 2 टेन 5, ठीक है। इस पे एट पॉइंट क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज हमारे पास इन्होंने ये गिवन थी कि थीटा प्लस फाइव की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई बाय 2 है। तो यहां से अगर हम फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब इसको यूज करके क्यू पॉइंट को देख लेते हैं कि क्यू पॉइंट किस फॉर्म में डिफाइन होगा हमारे पास। क्यू पॉइंट आ जाएगा 3 सीकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, कॉमा 2 टेन, ठीक है, फाइव की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट आएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ थीटा कैसे चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 कोसेकेंड थीटा, ठीक है, कॉमा 2 कॉट थीटा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही सेम हमारे पास जो हमने की कंसेप्ट लगाया था, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 दैट इज 3 कोसेकेंड थीटा आ गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, y1 हो गया। तो वो क्या है, 2 कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4।
ये फिर हमारे पास 13 के ही इक्वल होगा, और ये हमारे पास कैंसिल आउट ये हो गया, तो यहाँ पे 3 बना और ये यहाँ बन गया 2। तो क्या आ गया, 3x और 1 बाई कोसिकेंड थीटा आ गया साइन थीटा, प्लस 2y और 1 बाई कॉट थीटा आ गया टेन थीटा। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, 1 और 2 पे ना एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब वो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास, सबसे पहली इक्वेशन जो आई थी वो आ गई है हमारे पास 3, पहले तो ये वाली इक्वेशन है एक, तो ये हमारे पास आ गया 3x साइन थीटा प्लस 2y टेन थीटा डेट इज इक्वल टू 13। और फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 3x कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आया था 2y कॉट थीटा, 2y कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू 13। अब इस पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हमने ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हमने कर दिया कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, और नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लाई साइन थीटा से। नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा से। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3x साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2y और हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन बाई कॉस, कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, जस्ट रह गया साइन थीटा, 2y साइन थीटा बच गया यहाँ पे, और 13 कॉस थीटा रह गया यहाँ पे। और नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बन गई 3x साइन थीटा कॉस थीटा बन गई, ठीक है, प्लस ये हमारे पास था 2y कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, और इक्वल टू 13, ये आ गया साइन थीटा आ गया। अब इस पे हमने कर देना है एलिमिनेशन मेथड, जब हमने लगाया तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ठीक है, ये भी था प्लस का तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इनमें से 2y कॉमन आ गया, 2y कॉमन आया, रह गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रह गया। अब यहाँ ये देख रहे हैं हमारे पास y आ रहा है, तो यही ऑर्डिनेट हमें पता करना था, और यहाँ से 13 कॉमन आ गया, तो इधर रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हमने माइनस कॉमन निकाला, तो यह बना, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई 2y साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डेट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या आ गया 13, कॉमन निकाल लिया माइनस, तो आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दोनों तरफ है, ये भी यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या रह गया 2y इज इक्वल टू माइनस 13। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमें पता करना था ना, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो हमारे पास आया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया y, और यहाँ से देखेंगे इससे 2y इज इक्वल टू माइनस 13 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2, ये हमारा क्या मिल गया हमें सोल्यूशन। ये ऑर्डिनेट जो हमें पता करना था वो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 13/2। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -13/2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।